सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। ओके, सो अभी करेंटली आपके लाइफ में कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। ओके, किस अपॉर्चुनिटी को लेके कौन सा दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 4 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ एयर एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 4 ऑफ एयर एंड रेड जैस्पर, ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे आपके लिए। सो लेट्स सी। सो 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड रेड जैस्पर। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली। आप डेफिनेटली ऐसे वंस या फिर डिसअपॉइंटमेंट से हील हो रहे हो जो बहुत पहले से आपके अंदर रहा है, या फिर बहुत पहले हुआ एक इंसिडेंट, उसको लेके भी किसी एक टाइप का हीलिंग हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये कोई फिज़िकल इलनेस को लेकर हो सकता है, या फिर कोई एक, अगर फिज़िकली आप इंजर्ड हुए थे, आई मीन टू से, देन उसका भी हीलिंग करेंटली हो रहा है आपके लिए। सो बहुत लोगों के लिए आपका जो स्लीप रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा करेंटली, यानी कि टाइम में सोना। ओके, अच्छा नींद, ओके, गुड स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। या आई एम सेइंग कि आप लोग डेफिनेटली रिजुविनेट हो रहे हो, हील हो रहे हो पास्ट वन से। एंड आई एम सेइंग कि अभी भी बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए आपके अंदर किसी एक टाइप का स्कार है या फिर वंडिंग है पास्ट से, दैट यू आर कैरिंग अराउंड राइट नाउ, इवन नाउ। सो उसी को लेकर किसी एक टाइप का हीलिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए। ये जो स्कार है ना, या फिर ये जो वंड है, इट्स टर्निंग इनटू अ स्कार इन अ वे कि जहाँ हील हो रहे हो आप, लेकिन अभी भी वो एक सैडनेस, उससे कनेक्टेड किसी एक टाइप का सैडनेस है। इवन इफ़ यू आर हीलिंग, बहुत लोगों के लिए वो स्कार अभी भी है, वो मेमोरी अभी भी है। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या पहले जितना हर्ट होते थे आप इस चीज़ को लेकर, वो अभी आप इतना हर्ट नहीं होते हो, लेकिन फिर भी उसका घाव जो है भरने के बाद भी, ओके, उसका जो दाग है वो अभी भी है। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो बहुत लोगों के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। व्हाट एल्स। सो बहुत लोगों के लिए आपका जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा, बहुत लेसन्स आपने सीखा होगा। एंड किसी किसी ने यहाँ हार्ट ब्रेक से डील किया है, डेफिनेटली रिलेशनशिप के केस में हो सकता है, अलग अलग कनेक्शंस के केस में हो सकता है, लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग हार्ट ब्रेक इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। एंड आई एम सीइंग कि आपका जर्नी ना बहुत लेसन सीखने के बाद एक ग्रोथ, एक मेच्योरिटी में आने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत ही शुरुआत से ही अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सीखना पड़ा होगा अलग लोगों के कंपैरिजन में। वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ आपका जर्नी इतना इजी नहीं रहा है। सो लेट्स सी व्हाट डोरवेज आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 in their life, please. What doors are opening in group number 1's life, please? What doors are opening in group number 1's life? What doors are opening in group number 1's life, please? Okay, doors are opening in group number 1's life. Okay, one last card. What doors are opening in group number 1's life, please? Okay, here we go. So bottom of the deck had that card. Let's see. सो कौन सा दरवाज़ा है जो करेंटली आपके लाइफ में खुल रहा है। सो यहाँ, ओ माय गॉश, यहाँ 4 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ भी 4 ऑफ स्वर्ड्स है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ स्वर्ड्स निकल के आया है। सेकंड कार्ड है आपका मैजिशियन। ओके, आपका थर्ड कार्ड है हेरोफेंट।
what doors are opening for group number 1 in your life. moon है यहाँ पे. Okay, so for group number 1 I am seeing कि बहुत लोगों के लिए ना डेफिनेटली एज आई सेड आप लोग हील हो रहे हो करेंटली. हेल्थ इश्यूज से भी हील होने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. अच्छा, स्लीप. ओके, आई एम सीइंग अ गुड नाइट स्लीप. ओके, जो आपको मिल रहा होगा. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. आप इमोशनल पेन से हील हो रहे हो, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से हील हो रहे हो करेंटली. एंड शायद आप रेस्ट ले रहे हो अपने लाइफ में ओवरऑल. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि उसी प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट भी कर रहे हो अपने लाइफ को लेकर कि आगे का जर्नी में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपने लिए. उन सब चीज़ों को लेकर आप कॉन्टम्पलेट भी कर रहे हो शायद, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू ऑलरेडी नो कि आगे जाकर आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपने लाइफ में. क्योंकि बहुत लोगों के लिए वही दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है जहाँ पे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि आपका पोटेंशियल क्या है इस लाइफ टाइम में. एंड यू विल ऑल्सो नो कि आप जो चेंजेस अपने लाइफ में लाना चाहते हो आप बहुत ही ज़्यादा उसके वर्दी हो. एंड आप में वो एबिलिटी है कि वो चीज़ आप अपने लाइफ में ला पाए एंड उस चीज़ को वेलकम कर पाए. सो वो आपका एबिलिटी है. सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सेइंग कि वो चीज़ आप लोग समझ रहे हो एंड उसी के वजह से एक दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड ये डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन का दरवाज़ा है जो खुल रहा है आपके लाइफ में, जहाँ मैनिफेस्टेशन एबिलिटी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो अगर आप इस टाइम फ्रेम में जर्नलिंग करेंगे या फिर विजन बोर्ड करेंगे या फिर अलग किसी टाइप का मैनिफेस्टेशन, फुल मून मैनिफेस्टेशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए. इट कैन बी एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन जो आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है. आप अगर उस चीज़ को अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे देन आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आएगा. सो वैसा एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत लोगों के लिए अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो देन वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा. ओके, ये अलग अलग चीज़ को लेकर होगा बहुत लोगों के लिए. बट आई एम सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपनी इंटेंशन को लेकर. यू आर वेरी क्लियर कि आप क्या चाहेंगे अपने लिए अपने लाइफ में. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप हायर नॉलेज गेन करना चाहते हो, शायद हायर स्टडीज़. कोई है जिनको शायद PhD करना है. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. किसी से के लिए शायद आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड जॉब चाहिए जहाँ पे आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में होना चाहते हो. सो वो चीज़, उसका जो दरवाज़ा है वो करेंटली आपके लाइफ में खुल रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए एक हायर लेवल कमिटमेंट है जो शायद कोई है जो लोग यहाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट. ओके, इट कैन बी लाइक मैरिज. अगर आप सिंगल हो देन आप मैरिज चाहते हो. अगर आप यू हैव बिन लाइक सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में एक पार्टनर आएगा. ओके, सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग है लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन का गिफ्ट जो है वो खुल रहा है. ओके, एंड उसका जो दरवाज़ा है इट्स ओपनिंग अप फॉर यू. सो इस टाइम के अंदर बहुत आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आप क्या विश करो. व्हाट आर यू विशिंग अपॉन, क्या एफर्म कर रहे हो आप, आपका एफर्मेशन क्या है, आप क्या बोल रहे हो बार बार अपने आप को अपने माइंड में, अपने मन में. वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में. ओके, वैसा एबिलिटी है जो you are inviting that kind of ability in your life. So I'm saying कि with the moon card this speaks about intuition बहुत लोगों के लिए. Okay, I'm mostly seeing कि intuition है जो आपका हाइटेंड होने जा रहा है एंड उसका दरवाज़ा आपके लाइफ में खुलने जा रहा है. आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लिखा है आपके लिए आगे जाकर, जहाँ आपका साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हो एनर्जीज़ को लेकर बहुत लोगों के लिए यहाँ पे. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है आगे जाकर. डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज बहुत लोगों के लिए. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट आपका जो पर्सपेक्टिव है ना अपने आप को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है आगे आने वाले टाइम में. सो लेट्स सी ये और देखते हैं व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 इन देयर लाइफ प्लीज़.
what doors are opening for group number 1 in their life. Okay, what doors are opening for group number 1 in their life. So एक reversed आया, the thinking woman है यहाँ पे, या सो आपके लिए क्या दरवाज़ा खुल रहा है, लेट्स सी. सो यहाँ पे यिन यांग इन रिवर्स्ड है. ओह, यिन यांग इन रिवर्स्ड. एंड यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद यिन यांग इन रिवर्स, पास्ट में शायद आप ऐसे लोगों लोगों से मिल रहे थे जो लोग जिन लोगों को देखकर आपको लगा था कि शायद ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, शायद ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकता है, शायद ये फ्रेंडशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत आगे तक जाएगा. दैन आई एम सेइंग कि आपने रियलाइज़ किया कि वैसा नहीं है, एंड आपको शायद बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला होगा उन सब सिचुएशंस में, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे यिन यांग रिवर्स आ रहा है बहुत लोगों के लिए. यानी कि आपका शायद पास्ट में जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, एंड आप बहुत वक्त के लिए ट्रस्ट करना भी थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो गया होगा उन सब इंसिडेंट्स के बाद अपनी लाइफ में, जहाँ ऑलमोस्ट लाइक यू वांटेड रेस्ट. आपके बॉडी को, आपके मेंटल हेल्थ को, आपके इमोशनल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को रेस्ट की ज़रूरत पड़ी. ओके, बिकॉज ऑफ दैट या वैसा मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. सो आई एम सो सॉरी. सो बहुत टाइम के लिए शायद आप लोग अपने साथ ही टाइम स्पेंड करने लग गए. ओके, बहुत टाइम के लिए आप ऐसे ही करते आ रहे हो शायद. यू हैव बिन स्पेंडिंग टाइम ऑन योर ओन. आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हो या फिर ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं जा रहा क्योंकि आपके पास उतना एनर्जी है ही नहीं. ओके, बिकॉज ऑफ जो कुछ भी हुआ आपके पास में उसके वजह से. सो बहुत लोगों ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट से डील किया होगा इन रिगार्ड्स टू, स्पेशली बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है या फिर फ्रेंडशिप हो सकता है. लॉन्ग टर्म कनेक्शंस आप सोच रहे थे जिसको, वो एंड में जाकर आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया उस कनेक्शन ने. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, बहुत लोगों के लिए एक नया दरवाज़ा इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट कनेक्शंस. ओके, वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है. वो जो एबिलिटी है, वो जो पावर है नए कनेक्शन को, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, वो दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है. एंड आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए इवन इफ़ ओके, क्योंकि मुझे यहाँ डर जो है ना वो आपके अंदर लगातार दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. इवन इफ़ आप मिल भी लेंगे ना इस इंसान को, अगर आप मिलेंगे भी, बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर होगा, अगर आप मिलेंगे भी इस इंसान से जो आपके लिए सही है, या फिर ऐसे दोस्तों से मिले, ऐसे दोस्त से मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, आपके लिए अच्छा चाहते हैं, उनसे मिलने के बाद भी आपका इंट्यूशन थोड़ा या फिर आपका डर आपके ऊपर हावी हो सकता है. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि पास्ट में आपने जो कुछ भी देख लिया उसके बाद आपका थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है चीज़ों को लेकर, एंड कुछ हद तक आप डाउट करते हो कि पता नहीं ये भी कहीं पहले जैसा ही ना हो, इसका रिजल्ट एंड आउटकम पहले जैसा ना हो. सो उस चीज़ का डर ओके मुझे फ्यूचर में थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. लेकिन आई एम सीइंग कि आपका ना इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. आप डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आप लोगों का नॉलेज एंड विजडम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड आपका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा जब आप इस इंसान से मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये दरवाज़ा आपके लिए खुल गया है. ओके, इट्स ओपनिंग अप, एंड आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो जहाँ पे लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके लाइफ में होने वाला है, लाइक फ्यूचर स्पाउस. बहुत लोगों के लिए लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप. ओके, वैसे लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो. एंड बहुत लोगों के लिए स्पेशली ये एक स्पेसिफिक स्पाउस के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे. सो आई एम सीइंग कि विद द थिंकिंग वुमन, बहुत लोगों के लिए आपका नॉलेज एंड विजडम आपका सहारा होगा. ओके, जब आप इस इंसान को देखेंगे या फिर इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपका नॉलेज एंड विजडम आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, यहाँ बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. जो कनेक्शन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो ना, यहाँ बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, एंड मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिखाई पड़ रहा है कनेक्शन को लेकर. एंड ये शुरुआत से ही आपको लगेगा कि बहुत स्टेबल है. आई एम सीइंग वेरी कन्वेंशनल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि ये बस
एक टाइम के लिए, टेम्पोरेरी टाइम के लिए नहीं है। आपको पहले से ही पता होगा कि ये बहुत लॉन्ग टर्म होगा, बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि शुरुआत से मुझे बहुत घरेलू जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। बहुत कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल को फॉलो करना, वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो करना, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म। ओके, सो what doors are opening for group number 1 in their life, please? Let's see. So आपके लिए क्या दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में करेंटली? what doors are opening for group number 1 in their life, please? So कौन सा दरवाज़ा है जो ग्रुप नंबर 1 के लिए खुल रहा है उनके लाइफ में? what doors are opening for group number 1 in their life, please? what doors are opening for group number 1 in their life? Okay, so यहाँ पे free from judgment, free to love, free from judgment, free to love. ये शफल करने में इतना प्रॉब्लम हुआ लास्ट का। सो लेट्स सी व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 इन योर लाइफ। पेंडोरास गिफ्ट है यहाँ पे, पेंडोरास गिफ्ट, एंड यहाँ पे है द वर्ड वांट्स टू बी रिटन है यहाँ पे। ओके, द वर्ड वांट्स टू बी रिटन। सो विद द पेंडोरास गिफ्ट बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है करेंटली। ओके, करेंटली आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, लेकिन आई वोंट डिनाई कि स्कार अभी भी है। ओके, स्कार अभी भी है, वो घाव जो है वो ऑलमोस्ट लाइक हील हो रहा है, लेकिन द स्कार इज स्टिल देयर, द मेमोरीज यू नो, अभी भी वो मेमोरी आप बोल सकते हो कि आप रिकॉल करते हो, देन वो अभी भी थोड़ा बहुत फ्रेश है, लेकिन वो इतना आपको पेन नहीं देता है जितना पहले देता था। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आई एम सेइंग कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एंड इसी प्रोसेस में बहुत लोगों के लिए विद दिस हीलिंग, ओके, इसी रीज़न के वजह से आपके लाइफ में ये दरवाज़ा खुल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। पेंडोरास गिफ्ट जो है ना, इट स्पीक्स अबाउट एक बॉक्स जो खुलने के लिए रेडी है, एंड यू हैव नो आइडिया कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। बहुत कुछ है, बहुत मैजिकल चीज़ें हैं, मिस्टिकल चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत सरप्राइजेस है, फॉर्चून है, लक है, एंड वो बॉक्स अभी तक खुला नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए खुलने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आप और फिर यू नो ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो, नई चीज़ों को लेकर आप इंटरनली रेडी हो रहे हो, जिसके वजह से ये आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में। या एंड जितना आप अपने हार्ट चक्रा से कनेक्टेड रहेंगे ना फॉर ग्रुप नंबर 1, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लाइफ में मैजिकल होने लगेगा अभी से। आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड आई एम सीइंग कि थिंग्स विल बिकम रियली मिस्टिकल एंड मैजिकल। आपको साइंस देखने को मिलेगा, आपको सपनों में मैसेजेस बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी, ओके, क्लियर सेंशियन एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर कॉग्निजन, क्लियर वॉयन। आई एम सीइंग कि वो सब यू नो आपका एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा विद टाइम। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड विद द वर्ड वांट्स टू बी रिटन, दिस इज़ समथिंग जो रेडी है आपके लिए। ओके, ये एक ऐसा चीज़ है जो आपके लिए रेडी है होने के लिए। बस आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ फिज़िकल एक्शन की ज़रूरत है। ओके, लेकिन आगे जाकर डेफिनेटली आपके लिए ये दरवाज़ा खुला है, एंड इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू। ये चीज़ आपके लिए होना है। या एंड विद द फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है, एंड फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे यू नो आपको जज नहीं करना है सिचुएशंस को, या फिर यू नो जो भी आएगा ना आपके लाइफ में, क्योंकि आई एम गेटिंग कि आप कुछ हद तक ना अपने शैडो साइड से इस इंसान को जज कर सकते हो, या फिर सिचुएशन को जज कर सकते हो, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें देख लिया ऑलरेडी। सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप उन सब एक्सपीरियंसेस के वजह से इस इंसान को जज करें, लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको जज नहीं करना है। ओके, you are meant to be free to love। ओके, जज नहीं करना है अपने जर्नी को, जज नहीं करना है ओके इस इंसान को जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। सो जजमेंट से दूर रखे। ओके, ये जो भी होने वाला है आपके लाइफ में उसको लेकर उस चीज़ को जजमेंट से दूर रखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, सो लेट मी सी। So, what doors are opening for group number 1 in your life, please? What doors are opening for group number 1 in your life? What doors are opening for group number 1 in your life? Okay. Oh my gosh, commitment है यहाँ पे। Oh my God, commitment है, and यहाँ पे है
मेकिंग अ चॉइस, वाओ, सी यहाँ भी दरवाज़ा, एंड हम लोग दरवाजे के बारे में ही बात कर रहे हैं. सो व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, आपके लिए दो दरवाज़ा खुल रहा है. ओके, आपके लिए दो दरवाज़ा खुल रहा है. एंड डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए एक चॉइस आपके सामने रखा जाएगा कि whether you want to commit, okay, or whether you want to give into your fear. सो आप अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हो, या फिर आप एक नए एनर्जी के तरफ आगे बढ़ सकते हो जहाँ पे कमिटमेंट है, जहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे फियरलेसनेस है, जहाँ पे जजमेंट से आप फ्री हो. उस जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप इस डर को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हो बहुत लोगों के लिए. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि एक कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ. इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. यहाँ पे यू विल शेयर अ होम विद दिस पर्सन. वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है. ओके, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये मैरिज को लेकर मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. ओके, क्योंकि यहाँ इतने सारे कार्ड्स है जो उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1. या सो चॉइस आपके सामने रखा जाएगा. ओके, ये जो दरवाज़ा है ये आपके लिए खुल रहा है, एंड चॉइस आपको ही बनाना है. एज आई सेड कि फिज़िकल रियलिटी में थोड़ा बहुत एक्शंस आपके साइड से भी लगेगा. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी. ओके, व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 इन देयर लाइफ प्लीज. ओके, सो यहाँ पे क्रॉस द ब्रीच ऑफ हैप्पीनेस, इट लीड्स ओवर द डेप्थ्स ऑफ योर इमोशंस. ओ माई गॉश, बॉटम ऑफ द डेक. क्रॉस द ब्रीच ऑफ हैप्पीनेस. इंटरेस्टिंग, यहाँ पे चाबी है. यहाँ पे चाबी है. ओके, स्टार शेप चाबी. एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे घर है. वाओ. सो यहाँ पे चाबी है, यहाँ पे घर है, एंड यहाँ पे दरवाज़ा अगर आप देखेंगे, आई होप यू आर सीइंग इट, यहाँ दरवाज़ा है. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए एक नया घर है जो आपके लिए वेट कर रहा है. एंड शायद परहैप्स लिटरली आपको एक ब्रिज क्रॉस करना पड़े. लाइक लिटरली एक ब्रिज हो सकता है उस घर तक पहुंचने के लिए जहाँ आपको क्रॉस करना पड़े. वैसा एक मैसेज. ये पानी के आसपास हो सकता है ये घर, या फिर वाटर बॉडीज हो सकता है कहीं पे इसके आसपास, इस घर के आसपास. ओके, एंड आई एम सीइंग कि लॉट्स ऑफ ट्रीज. ओके, इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वैसा होगा ये घर. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे क्रॉस द ब्रीच ऑफ हैप्पीनेस है. सो डेफिनेटली यहाँ पे हैप्पीनेस बहुत होगा आपके लिए. ओके, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आ रहा है, यानी कि शादी का प्रपोजल वैसा मैसेज आ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए ये दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है. ओके, सो यहाँ पे है द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम, एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू. ओ माई गॉड, यहाँ भी दरवाज़ा है अगर आप देखेंगे. इतने सारे दरवाजे आपके लिए, एंड पूरा रीडिंग ही मैं डोरवे के बारे में ही बात कर रही हूँ, एंड यहाँ पे दरवाज़ा ही दरवाज़ा है. ये देयर इज़ अ डोरवे. ओके, यहाँ पे दरवाज़ा है इस पेड़ में, एंड सो स्ट्रेंज. सो बहुत लोगों के लिए द ट्री ऑफ विशेस इज़ कॉलिंग योर नेम. सो जो विश है ना, जो आई एम डेफिनेटली यहाँ किसी एक टाइप का विश फुलफिलमेंट है, जो एक हायर कॉलिंग का एक पार्ट है. ओके, आपके लाइफ का. सो ये चीज़ आपको बुला रहा है अपनी तरफ, एंड शायद बहुत लोगों के लिए ये ऑलमोस्ट आप भूल गए थे कि शायद ये कभी होगा भी. ओके, आपने उम्मीद छोड़ दिया था शायद मे भी ये कभी होगा ही नहीं. ओके, एंड आप ऑलमोस्ट लाइक यू गिव अप ऑन इट. वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड वो चीज़ अभी आपके लिए पूरा होने जा रहा है. सो क्योंकि यहाँ सैटर्न का वाइब मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा था बहुत वक्त से. आपने बहुत स्ट्रगल से डील किया होगा, बहुत हाइज एंड लोज, एंड आपको लगा होगा कि यूनिवर्स ने आपको बहुत टेस्ट किया होगा. एंड फाइनली ये चीज़ आपके लिए पूरा होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड इसका दरवाज़ा अभी से आपके लिए खुल रहा है. एंड ये बहुत ही ग्राउंडेड है. ये जो भी चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है. आई सी दैट आप जिनको अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपने लाइफ में, ये इंसान ना नेचर से बहुत कनेक्टेड है. इनका नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. इनको पेड़ पौधे बहुत पसंद है. ट्रीज़, गार्डनिंग इनको बहुत पसंद है, एंड ऑर्गेनिक चीज़ें खाना. ओके, हैविंग ट्रीज़,
इन हिज हाउस, ओके, या फिर इन हर हाउस, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है आपके लिए? रिकंसिडर है। ओ माय गॉश, रिकंसिडर। ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब ये ये जब दरवाज़ा खुलेगा आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि दिया जा रहा है ना, 2 दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, यानी कि ये एक चॉइस जैसा आपके सामने रखा जाएगा कि आप दर को चूज़ करेंगे या फिर आप एक इंसान जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है उनको चूज़ करेंगे, क्योंकि आई एम सीइंग अ लॉन्ग टर्म ऑफर, ओके, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। एंड फॉर अ मोमेंट आपको लगेगा कि मुझे यहाँ इस चीज़ को कंसिडर करना ही नहीं है, ओके, क्योंकि आपने जो पास में देख लिया ना ऑलरेडी, उसके बाद तो शायद आपका भरोसा ही नहीं रहा है कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ मैसेज आ रहा है कि रिकंसिडर करे, यानी कि कॉन्टम्पलेट करे। चॉइसेस इतना इतना जल्दी आपको नहीं बनाना, इतना फट से आपको मुंह पे आंसर नहीं दे देना है कि ना मतलब ना, ऐसा नहीं। बहुत लोगों के लिए यहाँ मैसेज आ रहा है कि रिकंसिडर करे, थोड़ा टाइम ले अपने लिए, थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड कर ले, उसके बाद रिप्लाई दे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म चैप्टर, ओके, जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ बोला जा रहा है कि चॉइस, एक्चुअली चॉइस जैसा रखा जाएगा, एंड ये दरवाज़ा है, एंड डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस दरवाजे को खोलते हो कि नहीं। एंड इवन इफ़ आप खोलते भी हो, आप उस दरवाजे की तरफ या फिर दरवाजे के थ्रू से आप आगे बढ़ते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा एक्चुअली। सो दैट्स वाई यहाँ मैसेज आ रहा है कि रिकंसिडर, ओके। सो वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज निकला है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। सो वही था। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, यहाँ पे वर्गो है, टॉरस है, पाइसिस है, कैंसर है, व्हाट एल्स यहाँ पे, या आई एम ओनली सीइंग दैट मच एक्चुअली। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, एंड बहुत वक्त से शायद आपका जो लाइफ है ना, आपको लग रहा था कि इट हैज़ बिन वेरी स्टॉर्मी, बहुत कुछ देख लिया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, आप स्टक थे बहुत वक्त से, वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन वन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये सन, ओके, ये सन कार्ड एंड ये लेब्रेडोराइट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो बहुत लोगों के लिए ना आपका जो एनर्जी है ना करेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ओके। आई एम सीइंग कि चीज़ें आपके आसपास रिवॉल्व होने लग रहा है, ओके। ये वैसा एक एनर्जी है जो बहुत मैग्नेटिक है, ये बहुत चीज़ों को अपनी तरफ पुल कर रहा है, एंड या ओके। सो जैसे कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा रेडियंट है ना राइट नाउ, ये बहुत ही अलग अलग चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इन अ वे कि ये शायद नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली। सो यहाँ पे विद द लेब्रेडोराइट बहुत लोगों के लिए, अगर आप फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़ा टायर्ड फील करते हो ना, या फिर सडनली आपकी एनर्जी में थोड़ा शिफ्ट होने लगता है, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी को क्लींस करें, या फिर आप ब्लैक टर्मलिन, ओके, यू कैन वेयर इट। ब्लैक ऑनिक्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, टाइगर्स आई आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, एंड लेब्राडोराइट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो अगर आप कभी कभार फील करते हो कि देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लाइक थोड़ा इंटरफेरेंस अगर हो रहा है आपके एनर्जी के साथ, देन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऑरिक फील्ड, अपने एनर्जेटिक फील्ड को प्रोटेक्ट करें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। एंड बहुत लोगों के लिए आप सन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग का जो सन है उसको उसके साथ कनेक्ट करना, यानी कि सूर्य देव, ओके, उनके साथ कनेक्ट करना, उनको उनके लिए प्रे करना, ओके। सो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। बट आई एम सीइंग कि करेंटली आप बहुत चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, जो आपके एनर्जी में ही वो फील, बहुत लोगों को फील हो रहा होगा कि कुछ नया है इनके बारे में, कुछ फ्रेशनेस है, कुछ नया अंदाज है, कुछ एक नया एक
एनर्जी है जिसमें ये आ रहे धीरे धीरे। ओके, लोगों को भी फील हो रहा होगा कि आप चेंज हो रहे हो, या फिर कुछ एक फ्रेशनेस है आप में, कुछ एक नया एक अंदाज, नया पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है करेंटली। सो इट्स अ वेरी ब्राइट ऑरा फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो डेफिनेटली एट द सेम टाइम बहुत इंट्यूटिव लोग भी है यहाँ पे, क्योंकि ये क्रिस्टल में अक्सर में यूज़ ही नहीं करती हूँ एक्चुअली। इट हैज़ बीन जस्ट लाइंग देयर। ओके, यानी कि ये जो क्रिस्टल है ना, ये ऑलमोस्ट लाइक वर्न आउट, ये वैसा हो गया है ये क्रिस्टल। बट ये बहुत पहले मैंने लिया था, बहुत, इट्स अ वेरी ओल्ड क्रिस्टल। सो ये यू नो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे एक फ्रेशनेस है आपके अंदर, इन अ वे कि कुछ नया है जो स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। एंड शायद बहुत लोगों के लिए साइकिक अटैक से भी डील करने का एक एनर्जी है फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आपका ऑरा ना बहुत हाई हो रहा है। विद दैट जितना आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे उतना तो अच्छा ही है, लेकिन आई एम सेइंग कि आपका ऑरा जितना ब्राइट हो रहा है, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि लोगों का जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी एक्चुअली आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली। बट क्लींस करते रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्लींस करते रहिए अपने एनर्जी। सो लेट मी सी। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, what doors are opening for group number 2 in your life, please? What doors are opening for group number 2 in your life? Okay, what doors are opening for group number 2 in your life, please? कौन सा दरवाज़ा है जो ग्रुप नंबर 2 के लिए खुल रहा है? ओह माय गॉड, कार्ड ही नहीं निकल रहा है। कौन सा दरवाज़ा है जो ग्रुप नंबर 2 के लिए खुल रहा है? ओके, doorways. What doors are opening for group number 2 in your life, please? What doors are opening for group number 2 in your life? Okay. What doors are opening for group number 2 in your life? One last card. What doors are opening? Okay, here we go. So bottom the deck है the hermit. The hermit. लेट्स सी कौन सा दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है करेंटली। सो फर्स्ट कार्ड है द टावर। इंटरेस्टिंग, द टावर है यहाँ पे। आपका सेकंड कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स। आपका थर्ड कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स। व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 इन योर लाइफ, प्लीज़? एंड यहाँ पे है 2 ऑफ wands। ब्रिलियंट। ये जो एंडिंग का जो कार्ड है ये बहुत सुंदर है। सो टावर जो है, सो डेफिनेटली यहाँ फ्रेशनेस है इन अ वे कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा राइट नाउ इट्स वेरी पोटेंट। एंड मुझे यहाँ डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, किसी एक टाइप का ग्लो अप है जिससे आप लोग डील कर रहे हो शायद राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम विद अ टावर इट स्पीक्स अबाउट कि बहुत चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से बाहर निकल रहा है। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आप रेडी भी हो पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए एंड आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में। वैसा करेज भी आपके अंदर आ रहा होगा विद टाइम। ओके, सो आपके लिए यही दरवाज़ा खुल रहा है। ओके, जहाँ पे आप नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप इल्यूशंस में पार्ट लेना नहीं चाहेंगे। आई एम सीइंग अ वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में लेकिन आप उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो। एंड यू नो कि बहुत चीज़ें आपके भलाई के लिए हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए ये टावर तो शायद आप खुद ही ला रहे हो अपने लाइफ में डिलिबरेटली। शायद आप कुछ बहुत ही बड़ा चेंजेस लाने के लिए रेडी हो अपने लाइफ में। सो जैसे आप ये चेंजेस ला रहे हो, कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो खुद ब खुद अपने आप से टूट के बिखर रहा होगा। एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स है। लाइक आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। ओके, यू नो कि इस प्रोसेस में जो चीज़ आपके लाइफ से निकल रहा है ना वो आपके लिए है ही नहीं। सो वैसा एक बहुत ही ग्रेटर इनर अंडरस्टैंडिंग, इंटरनली आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड वही दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, जैसे कि आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो ना, इल्यूजनरी लोगों को, इल्यूजनरी सिचुएशंस को, जहाँ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था फिर भी आप थे बहुत वक्त से। एंड थिंग्स आर लाइक चेंजिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। बहुत लोगों के लिए तो शायद आप लोग रीसेटल भी कर रहे हो, यानी कि पहले आप जहाँ रहते थे वहाँ से आप लोग कहीं और जा रहे हो, शायद कहीं और मूव कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए जॉब में भी चेंजेस आ रहा होगा। यू मे बी चेंजिंग योर करियर में शिफ्ट आ रहा है शायद।
सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. फॉर सम ऑफ यू ये ब्रेकअप भी हो सकता है, यानी कि लाइक लिटरली आप किसी इंसान को छोड़ रहे हो शायद. एंड दिस इज़ हैपनिंग क्योंकि आप ये खुद कर रहे हो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते हो कि इट हैज़न बीन सर्विंग यू. एंड आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे येस इट्स टाइम टू मूव ऑन टू ग्रेटर थिंग्स. ओके, ऐसी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है जो एक्चुअली मेरे सोल के साथ अलाइनमेंट में है, मेरे आत्मा के साथ अलाइनमेंट में है. सो वो एक अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू. एक ऐसा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ चीज़ें आपके लाइफ से निकाला गया. ओके, आप मूव ऑन हो रहे हो, लेकिन आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है उसमें एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा अराउंड कि अच्छा इस चीज़ को क्यों ऐसे होना था. ओके, आई एम सीइंग बहुत आंसर्स मिलेगा आपको, बहुत सिचुएशंस को लेकर, बहुत लोगों का ट्रुथ भी आपको देखने को मिल सकता है. एंड यू विल फील हैप्पी एक्चुअली कि अच्छा मैंने पहले ही अपने आप को मुसीबत से दूर कर लिया, नहीं तो यू नो थिंग्स वुड हैव बीन मच वर्स. वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा एंड वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है. लाइक यू नो अ डोरवे ऑफ क्लैरिटी, अ डोरवे ऑफ ट्रुथ. ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ यू आर लाइक लुकिंग बैक एंड यू आर लाइक लुकिंग एट द पीपल जो गया आपके लाइफ से, जो गई आपके लाइफ से, एंड यू आर लाइक लुकिंग एट डैम, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं. उसके बाद यू आर विटनेसिंग कि अच्छा ही हुआ. ओके, अच्छा ही हुआ कि गए. ये वैसा भी वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए ये करियर हो सकता है. ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहाँ पे यू नो इट मे बी लाइक एक करियर है, एक वर्क प्लेस है जहाँ से आप बाहर निकल रहे हो. ओके, एंड ये शायद बहुत लोगों के लिए अगर आपने लॉस किया ना, किसी जॉब को लूज़ किया, देन गोइंग इन टू द फ्यूचर आप जब यू नो वापस देखेंगे एंड यू नो देखेंगे कि उस वर्क प्लेस में क्या चल रहा है, यू विल सी लॉट्स ऑफ लाइक पॉलिटिक्स, और ये वर्क प्लेस इज़ फॉलिंग अपार्ट और उसमें कुछ हो रहा है वहाँ पे जो यू नो विच माइट नॉट हैव सर्व्ड यू अगर आप वहाँ रहते तो. सो वैसा एक वाइब है ये. ओके, सो आई एम सीइंग कि व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू विद द 2 ऑफ वंस. फ्यूचर को लेकर जो विज़न है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए. फ्यूचर प्लान्स को लेकर जो विज़न है आपका, फ्यूचर यू नो फ्यूचर प्लान्स, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए. आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप. ओके, जो आपके लिए खुल रहा है, जिसको लेकर दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में, किसी एक टाइप का पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए. नया बिजनेस एंडिएवर हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके हाथ में ना दो चीज़ होगा, यानी कि आप ये भी हैंडल करो, ये भी हैंडल करो. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ये आइदर एक बिजनेस है, एक मेन जॉब है जो आप मल्टीटास्क करो, या फिर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होना, वैसा भी एक वाइब आ रहा है. या सो यू विल एंड अप हैविंग दैट एंड उसका दरवाज़ा आपके लिए ऑलरेडी खुल रहा है करेंटली. लेट्स सी फर्दरमोर. Okay, what doors are opening for group number 2 in your life, please? What doors are opening for group number 2 in your life, please? What doors are opening for group number 2 in your life? What doors are opening for group number 2 in your life? Okay, so ये मैंने इतना एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे बहुत मैसेज मिल रहा था, so I couldn't leave it like half. So यहाँ कम्युनिटी है bottom of the deck. Oh my gosh. Anyways, so यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड एक्शन एंड सेकेंड कार्ड है पेशेंस. यस, सो बहुत लोगों के लिए एज आई सेड आप इंट्यूटिवली ऑलरेडी फील कर पा रहे हो कि कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ से बाहर निकल रहा है दैन उसके पीछे एक हायर पर्पस है, उसके पीछे एक रीज़न है. एंड आपका गट फीलिंग ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि इट्स बेस्ट कि आप इस एनर्जी से बहुत ही क्विकली बाहर निकले या फिर इस एनर्जी से डिटैच हो ले. सो क्योंकि आपको बहुत चीज़ों को लेकर ट्रुथ जो है वो पता चला होगा. एंड अभी यू नो आपको जिस डायरेक्शन बुलाया जा रहा है ना आफ्टर दिस चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, वो एक्चुअली बहुत ही यू नो डेस्टिन्ड है आप बोल सकते हो, या फिर सोल कॉलिंग है आपका ऑलमोस्ट, यानी कि यू आर बीइंग कॉल्ड टू मूव अवे फ्रॉम इट. ओके, एंड उस चीज़ को फॉलो करने को कहा जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2.
एंड आई एम सीइंग कि क्या दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, वो ये जो आप जाने दे रहे हो ना इल्यूजनरी चीज़ों को, यही चीज़ आपके लाइफ में ये दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पे यू विल फील लाइक ओके एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा चलो अच्छा हुआ, एंड एक सेंस ऑफ पेशेंस आपके अंदर आ जाएगा ओके कि फ्यूचर को लेकर, बिकॉज आई एम गेटिंग कि फ्यूचर को लेकर जो आपका विजन है वो बहुत क्लियर होगा, बट यू ऑल्सो नो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स नॉट समथिंग जो ओवरनाइट आपके लिए हो जाएगा। फ्यूचर प्लान्स जो है उसको लेकर जो सक्सेस आप चाहते हो या फिर जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसको लेकर थोड़ा वक्त लगेगा, एंड यू नो दैट, एंड वो पेशेंस भी आपके अंदर आ जाएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही डिसीजन लिया है एंड कितना सही एक्चुअली आपके लाइफ में हुआ है। उस चीज़ को लेके आप बहुत ही क्लियरली एक्चुअली विटनेस करेंगे फिजिकली कि ओ थैंक गॉड ओके आई मेड द राइट चॉइस, थैंक गॉड मैंने सही चॉइसेस बनाया, सही डायरेक्शन मैंने लिया। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो इट्स सो स्पेसिफिक, एंड आई एम सीइंग कि ये जिस नई जर्नी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, यहाँ पे नए लोग होंगे आपके लाइफ में, नए लोग जो आपका सोल ट्राइब का पार्ट होगा ओके। आई एम सीइंग अ न्यू कम्युनिटी, ओवरऑल नया कम्युनिटी बिल्ड करना। सो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आप फ्रेंड सर्कल एक पीछे छोड़ो या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल आप पीछे छोड़ो that wasn't serving you actually. So what doors are opening for group number 2 in your life, please? What doors are opening for group number 2 in your life, please? Okay, here we go. Okay, interesting. So one of the deck है come to life है यहाँ पे। So यहाँ पे है conscious connections. Oh my god, conscious connections. Wow. एंड यहाँ पे है इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, ये रिवर्स्ड आया, इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड इन रिवर्स। इसका मतलब ये है कि यू आर वेरी यूनिक ओके। आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत हटके हो, आप शायद बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो बहुत लोगों के लिए, या फिर स्टार सीड का जो टर्म है उससे आप रेजोनेट करते हो शायद। यू मे बी वेरी यूनिक, आपका आइडियाज़ भी बहुत अलग है शायद, आप जैसे जीते हो, जैसा आपका वे ऑफ बीइंग है वो भी बहुत अलग है, एंड बहुत लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आता है शायद ओके। आपने जिन जिन लोगों से डील किया होगा ना उसमें शायद बहुत लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड ही किया होगा, लाइक दे नेवर अंडरस्टूड यू, दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड यू ओके। आपको समझने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, एंड आई एम सीइंग कि बहुत जजमेंट भी आपने देखा होगा उन लोगों के साइड से, क्योंकि आपका जो लाइट है ना वो बहुत अलग है। एंड आई एम सीइंग कि सम पीपल डेफिनेटली डोंट लाइक इट कि आप शाइन करते हो लेकिन उनको आपका शाइन जो है वो समझ में नहीं आता। बहुत लोगों के लिए तो जेलसी भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि सन कार्ड यहाँ पे है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, आपको मालूम है कि आप कौन हो एंड आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड शायद ये पास्ट में आपको मालूम नहीं था। सो आप ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट कर रहे थे जहाँ शायद दे मेड यू फील लाइक यू आर वेरी डिफरेंट एंड यू डोंट डिज़र्व दिस और डिज़र्व दैट। शायद आप जितना यूनिक हो ना उसको समझने की कोशिश नहीं करते थे पास्ट के लोग। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यू माइट हैव डेल्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो शायद आपको मिसट्रीट कर रहे थे या फिर अंडर वैल्यू कर रहे थे ओके। सो बहुत लोगों के लिए विद द कॉन्शियस connections and tower being here, connections might have fallen apart एंड आपने देख लिया उनका सच्चाई, एंड आप अभी मूव ऑन करने के लिए रेडी हो अपने लाइफ में टूवर्ड्स हायर एंड ग्रेटर एंड ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल थिंग्स। एंड इन फ्यूचर आई कीप ऑन गेटिंग कि यू विल लुक बैक इन टू दोज कनेक्शंस एंड आप देखेंगे कि कितना सुपरफिशियल चीज़ें रहे हैं एक्चुअली। ओ माय गॉड, ये इतना एज क्लियर एज दिए मुझे एक पूरा स्टोरी लाइन मुझे यहाँ दिखा, पर यहाँ पे फ्यूचर में जाकर ना आप जब पीछे देखेंगे ना, पीछे मुड़ के देखेंगे इन सब कनेक्शंस में जहाँ शायद अगर बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया या फिर एक ग्रुप में गॉसिप किया आपके बारे में एंड दे मेड यू फील अ सर्टेन वे, आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना आप देखेंगे कि उनका अपना ही कनेक्शन अपने बीच ही बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, एंड यू विल विटनेस इट एक्चुअली।
या एंड आप ऐसा देखेंगे एंड समझेंगे कि ओके मैंने सही चॉइस लिया, अच्छा ही हुआ मैं उस एनर्जी से बाहर निकल गई या फिर निकल गया, नहीं तो और ज़्यादा आप खुद भी उस कार्मिक साइकिल में अटक जाते, अननेसेसरी कार्मिक साइकिल में अटक जाते। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ दिखा पर है फ्यूचर में। एंड जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है ना, उसमें आप ऐसे कनेक्शंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जहाँ आपकी इस यूनिकनेस को अप्रिशिएट किया जाएगा। ओके आप जितना अपने आप में खुश रहेंगे ना, जितना आप ऑथेंटिक एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ऐसे कनेक्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए सही है। ओके एंड वेयर यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ, या फिर आपको दिखाना नहीं है कि आई कैन बी लाइक दिस, ओके, ताकि आप मुझे पसंद करें। सो बहुत लोगों के लिए वैसे कनेक्शंस आप अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। या बट यू ऑल्सो नो कि इन सब कनेक्शंस को आने में थोड़ा टाइम है। ओके क्योंकि पेशेंस की ज़रूरत भी, यहाँ पेशेंस का एनर्जी है, बट इट विल हैपन, यू नो दैट इट विल हैपन, क्योंकि आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो। ओके यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हु यू आर, व्हाट यू डिज़र्व। ओके वाओ दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड आप अपने आप को क्वेश्चन करना छोड़ देंगे एक्चुअली विद टाइम। सो लेट्स सी what doors are opening for group number 2 in your life, please. What doors are open number 2 in your life? Okay, here we go. So यहाँ पे one of the deck है rock bottom, and यहाँ पे जो कार्ड है वो है listening. Yeah, it's like forward movement. Okay, ये कार्ड अगर मैं यहाँ रखूँ then it speaks about forward movement, ये इस तरफ जा रहा है। So ये जो कार्ड है ये मैं लॉर्ड गणेशा के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करती हूँ। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए जो समथिंग अबाउट लॉर्ड गणेशा के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड क्योंकि सन का एनर्जी है एंड लॉर्ड गणेशा भी नए बिगिनिंग्स को डिपिक्ट करता है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। विद द एलिफेंट बीइंग हियर, बहुत विजडम एंड नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया है अपने पास्ट से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट कनेक्शंस से। एंड आई एम सीइंग कि एक बहुत ही साइलेंट एक अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर। ओके आप ना ऐसा नहीं हो कि आप गुस्से में कुछ किसी को बोल देंगे बिकॉज किसी ने आपको ऐसे ट्रीट किया, देन आप उनको भी दोबारा से जवाब देंगे, या फिर आपका वैसा एनर्जी नहीं है। यू विल जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड साइलेंटली। ये वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते से हट जाएगा अभी से, क्योंकि जो लेसन आपको सीखना था ना आपने सीख लिया है। ओके वो मैसेज आ रहा है। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है। ओके यू वेयर इन रॉक बॉटम फॉर श्योर। आप सैडनेस में डूबे थे किसी एक टाइम में बिकॉज ऑफ जो कुछ चल रहा था। आप बहुत दुखी भी थे, शायद आपको लग रहा था कि ये तो डेथ एंड है, पता नहीं इसके आगे क्या हो सकता है लाइफ में, एंड व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ। वैसे शायद क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा था। बट आफ्टर दिस डेथ एंड ओके यहाँ पे एक ब्रांड न्यू दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है। एंड ये जो दरवाज़ा है इसमें आप और हायर फ्रिक्वेंसी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। बहुत लोगों के लिए बहुत ईवल आई साइकिक अटैक से भी आपने डील किया होगा इन द पास्ट, बट जैसे कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट, आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा। ओके आप इतना वरीड नहीं होंगे जितना आप पहले हुआ करते थे। ओके सो लेट्स सी what doors are opening for group number 2 in your life, please. What doors are opening for group number 1 card at a time. What doors are opening for group number 2 in your life? Okay, here we go. So यहाँ पे है the time for romance has come. See it as an opportunity for a radiant life. Oh my God. So एक नया life है जो आपके लिए start हो रहा है, and रोमांस भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके जो जिसको लेकर एक दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में। इट मे बी लाइक अ न्यू रोमांटिक पार्टनर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कार्ड है इट स्पीक्स अबाउट नया एक्साइटमेंट, बहुत ही रोमांस होना लाइफ में इन अ वे जहाँ पे आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो। लाइफ को जीने का जो एक पैशन है वो इग्नाइट हो रहा है, वो प्लेफुलनेस इग्नाइट हो रहा है, इनोसेंस इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी live in this world as a dreamer, create a future paradise.
Oh my God. Live in this world as a dreamer. Create a future paradise. So as I said, आप फ्यूचर के लिए अपने लिए क्या चाहते हो ना, वो उसका जो मैनिफेस्टेशन का जो दरवाज़ा है ना, वो आपके लिए खुल गया है. सो बहुत लोगों के लिए यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, जहाँ पे आप ये आप बोल सकते हो कि अनाउंस कर रहे हो. ओके, आप अनाउंस कर रहे हो यूनिवर्स के सामने कि यस, मुझे अभी ऐसे लोग चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे इमोशंस को वैल्यू करे, जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो. एंड वो अभी स्टार्ट हो रहा है आपके लिए. ओके, वो दरवाज़ा खुल रहा है. सो फ्यूचर पैराडाइज, आपका जो फ्यूचर है वो पैराडाइज जैसा होगा, एंड उसको लेकर ये दरवाज़ा खुल रहा है. ओके, सो आपका जो ड्रीमर का जो एनर्जी है वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप ड्रीम करने लगेंगे कि आई वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, आई वांट दिस काइंड ऑफ पार्टनर. ओके, एंड उसका दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, एंड यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट सच पीपल एक्चुअली इनटू योर लाइफ विद अ कम्युनिटी एंड सच पर्सन. ओके, सो लास्ट कार्ड क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है. ओह माय गॉश, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ओ माय गॉड. यहाँ भी सेट सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी है, एंड यहाँ भी अपॉर्चुनिटी कार्ड निकल के आया है. यहाँ लिखा हुआ है सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ. अगर आपके लाइफ से कुछ गया है ना, दैन सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि कुछ नया आप अपने लाइफ में अभी क्रिएट कर सकते हो. ओके, ऐसा नहीं कि आप दुख में डूबे रहे. ओके, उस दुख से आपको बाहर निकलना है, एंड अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा है, ताकि आप अपने लाइफ को नई से रिफ्रेश ढंग से स्टार्ट करें अपने लाइफ में. नए लोगों को अपने लाइफ में इनवाइट करें हु आर मोर इन अलाइनमेंट विथ योर हाईएस्ट पाथ, हायर सेल्फ. सो वैसा मैसेज आ रहा है. दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ओके, सो दैट वाज योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, यहाँ पे पाइसिस है, सेजिटेरियस है, व्हाट एल्स, लियो है फॉर सम ऑफ यू, या ट्रस्ट योर सेल्फ, वर्गो है यहाँ पे. सो दैट्स द मैसेज. ओके, वही आ रहा है आपके लिए. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने 5 ऑफ वंस, ओके, 5 ऑफ वंस, 5 ऑफ फायर एंड एमेथिस्ट अगर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द 5 ऑफ वंस, सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ये जो कार्ड है हम लोग लास्ट में देखेंगे. ओके, ये it will be like an additional kind of message. Okay, so with the 5 of wands and amethyst, so for group number 3 I'm seeing कि वाओ, सो आप ना जिस लाइन ऑफ वर्क में काम कर रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है ये लाइन ऑफ वर्क, वैसा एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए शायद आपके आसपास बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन चल रहा होगा. ओके, जस्ट इन जनरल बहुत केओस चल रहा है शायद. लेकिन उसी बीच आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, एंड उसी से आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो अपने लाइफ में, डिस्पाइट ऑफ ऑल द केओस एंड कन्फ्लिक्ट जो आपके आसपास चल रहा है. वैसा एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए ये करियर या फिर वर्क प्लेस में हो सकता है जहाँ बहुत कम्पिटिटिव है ये लाइन ऑफ वर्क, बट यू आर जस्ट क्रिएटिंग. ये वैसा वाइब है जहाँ आप क्रिएट कर रहे हो उसके बीच, इतना कन्फ्लिक्ट के बीच भी. या एंड आई एम सीइंग कि यू आर अ वेरी डीप पर्सन. यहाँ बहुत डेप्थ है आपके अंदर, लॉट्स ऑफ डेप्थ, एंड बहुत विजडम एंड नॉलेज भी है. ओके, आपके अंदर आई एम सीइंग कि आप ना सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड आप समझ रहे हो. आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है. वैसा एबिलिटी आपके अंदर है. फॉर ग्रुप नंबर 3 यू हैव दिस एबिलिटी. लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं चलता है ये जो क्वालिटी है ना आपके अंदर, उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ दिखाते नहीं हो, क्योंकि आप बोलते ही नहीं हो. सो बहुत लोगों को लगता है कि आपने नोटिस नहीं किया शायद, लेकिन यू काइंड ऑफ लाइक नोटिस एवरीथिंग. आप सब देख सकते हो, आप सब देख भी लेते हो आराम से. ओके, यू नो थिंग्स, लेकिन आप ये जताते नहीं हो. ओके, वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो प्रीटी मच वेरी इंट्यूटिव पीपल.
लेकिन यू डोंट लेट अदर पीपल नो कि अच्छा आई एम सीइंग दिस, या फिर मुझे ये चीज़ मालूम है, आप ये जानने नहीं देते हो। सो वैसा है आपका करंट एनर्जी। एंड आप शायद अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करो राइट नाउ, लाइक यू आर जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, उसको ग्रैब करने के लिए भी आप रेडी हो, शायद चेंजेस को लेकर आप रेडी हो, डिस्पाइट ऑफ जो भी केओस एंड कन्फ्लिक्ट आपके आसपास चल रहा होगा उसके बावजूद भी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ। What doors are opening for group number 3 in their life, please? So let's see what doors are opening for group number 3 in their life. Okay, one last card. What doors are opening for group number 3 in their life? Let's see, one last card. Okay, so ये एकदम सीधा निकला है ये कार्ड। लेट्स सी, पेज ऑफ पेंटिकल है बॉटम द डेक, एक्रोबैट। लेट्स सी, सो आपका फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स। आपका सेकंड कार्ड है जजमेंट, जजमेंट। व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 इन देयर लाइफ। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड द लास्ट इज मैजिशियन, मैजिशियन। इंटरेस्टिंग। सो आपका तो एनर्जी वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, वेरी ऑब्जर्वेंट, बहुत डीप सोल आउट हियर, वेरी डीप। आप में बहुत डेप्थ है एंड बहुत गंभीर वैसा एक एनर्जी है, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द 10 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑलरेडी मैरिड, या फिर आप यू नो फैमिली के साथ रहते हो, या फिर फैमिली सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि या यू मे बी लिविंग विद फैमिली बहुत लोगों के लिए, या फिर आप मैरिड हो। ओके, या फिर समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर फैमिली लाइफ। ओके, फैमिली के केस में कुछ चल रहा है यहाँ पे, एंड आई एम सीइंग कि आपके फैमिली मेम्बर्स ना आपको कुछ ना कुछ तो हमेशा सिखाते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। एंड शायद बहुत लोगों के लिए आप जितना ग्रो हुए हो ना, ये शायद आप अपने फैमिली मेम्बर्स से डील करने के बाद ही शायद किसी एक टाइप का ग्रोथ है जो शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा इन अ वे कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप अपने अंदर देखना नहीं चाहते हो, लेकिन यू नो आपके फैमिली मेम्बर उस चीज़ को ट्रिगर कर रहे हैं, एंड यू हैड टू काइंड ऑफ लाइक गो डीप विद इन एंड उसको रिजॉल्व करना। फिर यू नो वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए यू मे हैव वेरी गुड फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो आपको दिखाते हैं कि इस चीज़ को आपको सही करना है, एंड वैसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू तो आई एम सीइंग कि बहुत ट्रिगर एंड यू नो ट्रिगर से डील करने के बाद बहुत कुछ चीज़ें आपको लेकर पॉइंट आउट भी कर देते हैं। ओके, या फिर ट्रिगर भी करते हैं आपको अपने एक्शंस के थ्रू से, वैसा भी वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बट आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद योर फैमिली सिचुएशन। यहाँ पे आपका फैमिली लाइफ करेंटली बहुत यू नो या यू मे बी इन सम काइंड ऑफ फैमिली सिचुएशन, वही वाइब आ रहा है यहाँ पे। ओके, बट 10 ऑफ कप्स है, इट स्पीक्स ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कि बहुत ही अच्छा एक फैमिली लाइफ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वेरी सिक्योर्ड, हैप्पी फील करना, वैसा एक वाइब है। सो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग कनेक्टेड टू वेरी फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी। सो व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, बहुत लोगों के लिए विद द जजमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो दोबारा से आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ये पास्ट में भी हुआ था, लेकिन शायद आपने तब इन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लिया, वो दोबारा से आपके लाइफ में वापस आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्ट का इंसान वापस से आ जाए आपके लाइफ में, बट बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या फिर ये एक सोल लेसन हो सकता है जो दोबारा से वापस आ रहा है। बट इट्स अ डोरवे, ये दरवाज़ा है एक्चुअली। एंड ये जब सिचुएशन जो पास्ट में भी हुआ था, लेकिन आप अगर उस सिचुएशन से कुछ आप समझे नहीं थे या फिर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, देन वो दोबारा से होने वाला है। एंड इस बार आपको एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा अपने आप को लेकर, एंड इट मे बी समथिंग अराउंड फैमिली फॉर ग्रुप नंबर 3।
वो इतना स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है ना यहाँ पे, यानी कि इस सिचुएशन से आपको अपने बारे में ही कुछ पता चलेगा, एंड दिस विल लीड टू सम काइंड ऑफ हायर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड आई एम सीइंग कि उसी से एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। ओके सो बहुत लोगों के लिए ये करियर को लेकर हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो वाह, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत स्पेसिफिक है किसी एक इंसान के लिए। आई एम सीइंग कि कुछ सिचुएशन है जो दोबारा से वापस से होगा। ओके एंड इस सिचुएशन को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, वाई एम आई डूइंग दिस एंड वाई एम आई फीलिंग दिस वे। आप अपने अंदर झांक के देखेंगे, आप आंसर्स अपने अंदर ही ढूंढ के निकालेंगे। आप जितना अपने आप को समझेंगे ना, उतना ज़्यादा आंसर आपको मिलेगा इस सिचुएशन को लेकर, एंड उसी से एक चेंज का जो दरवाज़ा है ना, वो आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि चेंजेस को लेकर इनिशिएशन आप ही करेंगे। सो जो दरवाज़ा खुल रहा है ना, वो अवेयरनेस का दरवाज़ा है। शायद आप अवेयर नहीं हो इस चीज़ को लेकर। सो लेट मी सी ये क्या है। ओ माय गॉड। सो व्हाट डोर्स आर ओपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज? व्हाट डोर्स आर ओपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज? व्हाट डोर्स आर ओपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है बॉटम ऑफ द डेक, स्टॉर्म वार्निंग। ये जो है ना, ये करियर ज़रूरी नहीं कि ये बस करियर हो, ये सिंसियरिटी को डिपिक्ट करता है। ओके अक्सर विद द पेज ऑफ स्टोन्स, लाइक एक सिंसियर अप्रोच रखना, या एक ग्राउंडेड एनर्जी में आना। सो लेट्स सी। सो यहाँ कॉर्नोकोपिया है फर्स्ट कार्ड, एंड द सेकेंड कार्ड इज वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओ माई गॉश, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो बहुत लोगों के लिए ओके आप अपने फैमिली के आसपास ना, फैमिली के थ्रू से ही कुछ आप सीखने वाले हो। कुछ सिचुएशन हो सकता है फैमिली में, या फिर फैमिली में कोई है जो आपको क्वेश्चन कर सकता है, या फिर ऐसे सिचुएशन में आपको ला सकते हैं जहाँ एक अवेयरनेस आपके अंदर आएगा, एंड इट्स डेफिनेटली अराउंड अबंडेंस। ओके कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। बहुत लोगों के लिए करियर के केस में होगा, फाइनेंसेस के केस में होगा, या फिर आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो उसको लेकर होगा। एंड आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में है। ये जो भी रास्ता है जो आपके लिए खुलने जा रहा है ना, इस अवेयरनेस के वजह से ये आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में है। सो ये एक नया करियर पाथ होगा। शायद आपका बहुत वक्त से विश रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन आप बहुत वक्त से नहीं कर रहे थे शायद। ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो उसका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो एक करेज है जो लगता है ना, जहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, ये गिफ्ट है, ये रिसोर्स है, रिसोर्सेस जितना भी चाहिए आपको वो है आपके पास इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। वो अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगा। सो बहुत लोगों के लिए आप कुछ नया करियर आप स्टार्ट करने जा रहे हो। ये बिजनेस प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ शिफ्ट हैपनिंग अराउंड कि अच्छा मुझे ये आगे बढ़कर ये पढ़ाई करना है, या फिर हायर लर्निंग, हायर स्टडीज़ हो सकता है बहुत लोगों के लिए। इस लाइन में मुझे जॉब चाहिए, एंड इस लाइन को लेकर मुझे हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, या फिर ये बिज़नेस मुझे स्टार्ट करना है बिकॉज आई फील अलाइंड विद इट। ये वैसा एक अवेयरनेस मुझे यहाँ दिखा, बट लाइक यू विल फील लव टूवर्ड्स इट। आपको मन जाएगा कि आप ये करें, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है इस लाइफ टाइम में बहुत लोगों के लिए। सो स्टॉर्म वार्निंग है। उसी के साथ आपका पुराना फाउंडेशन जो है ना, जो आप बहुत ज़्यादा जिस कंफर्ट जोन में थे ना पहले, उससे आप बाहर निकलने वाले हो। ओके एंड पुराना जो बिलीफ सिस्टम है आपका अराउंड अबंडेंस एंड फाइनेंसेस, एंड उससे आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू माइट बी इन कंफर्ट जोन, एंड कुछ सिचुएशन आपके फैमिली लाइफ में क्रिएट हो सकता है जिसके वजह से शायद इट माइट क्रिएट सम काइंड ऑफ अवेयरनेस विद इन यू। Okay, so that's that. So what doors are opening for group number 3 in their life, please? What doors are opening for group number 3 in their life, please? Oh, okay. So inner trust है bottom of the deck. Inner trust.
या बहुत साइकिक लोग है यहाँ पे, वेरी इंट्यूटिव पीपल, आई एम डेफली सीइंग दैट। बहुत आपका जो एनर्जी है ना, इट्स वेरी मिस्टिकल एंड वेरी साइकिक काइंड ऑफ, यू नो, मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी एक्चुअली। सो यहाँ है फोकस ऑन द लाइट, फोकस ऑन द लाइट, एंड आउट हियर इज विजन्स ऑफ द लाइफ बियॉन्ड दैट। या बहुत लोग साइकिक है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि विद अ फोकस ऑन द लाइट शायद आप बहुत वक्त से ना या बहुत वक्त से आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो लाइट के ऊपर बस। ओके, एंड ये शायद आपके लिए बेनिफिशियल भी हो रहा है, वही चीज़, यू नो, आप ग्रैटिट्यूड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एंड शायद इसी रीज़न के वजह से ये दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है। इट्स सम काइंड ऑफ लाइक अवेयरनेस कि अच्छा, आपका लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, आप क्या करना चाहेंगे आगे जाकर अपने लाइफ में, करियर के केस में, ओवरऑल लाइफ के केस में। सो उसको लेकर जो अवेयरनेस का दरवाज़ा है ना, वो आपके लाइफ में खुल रहा है। ओके, सो आप फैमिली लाइफ में डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो लोग बहुत खुश है, आपका फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छा है। सो यू मे बी ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी अबंडेंट फैमिली, बहुत लोगों के लिए that may be the case. Yeah, that may be the case. बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सिचुएशन हो सकता है आगे जाकर आपके फैमिली लाइफ में, जिससे कुछ अवेयरनेस आपके अंदर आएगा। शायद कोई आपको क्वेश्चन करेगा, दैट मे बी द केस। समबडी माइट क्वेश्चन यू, कोई है जो यू नो आपसे बोल सकते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे आगे जाकर, या फिर हु आर यू, लाइक डीप विद इन आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, हु आर यू फ्रॉम विद इन, वैसा कुछ डीप एक अंडरस्टैंडिंग है जिसका दरवाज़ा आपके लिए खोल रहा है कोई, या फिर इट्स सम काइंड ऑफ सिचुएशन जो होगा जिसके थ्रू से ये दरवाज़ा खुल जाएगा। ओके, wow, interesting. So let's see, I'm seeing very psychic people। आपको तो you know how to say that, premonition, I hope it's premonition, right? यानी कि फ्यूचर के बारे में पहले ही आपको बहुत मैसेजेस मिलता होगा सपनों में भी, एंड आपका गट फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग है अबाउट क्या हो सकता है आगे जाकर फ्यूचर में। आपको विजन मिलता होगा, मेडिटेशन के थ्रू से हो सकता है, सपनों के थ्रू से, या फिर यू मे बी अ क्लेयरवॉयन। ओके, लाइक इनर नोइंग आपका बहुत स्ट्रांग है शायद। सो साइकिक लोग है यहाँ पे एक्चुअली, वेरी साइकिक पीपल, एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स ना आपके आसपास तो होते ही है हमेशा, दे आर ऑलवेज देयर। सो आप ना एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देखते हो शायद, यहाँ 11 है, 44 है, लाइक 44 ओके, 11 वैसा नंबर्स देखना, it's very common for you. So let's see what doors are opening for group number 3 in your life, please. Dry desert है यहाँ पे, dry desert. What doors are opening for group number 3 in your life? So golden palace, oh my gosh, yeah. यहाँ पे ना आपको एबंडेंस की तरफ ले जाया जा रहा है। बहुत लोगों के लिए ये जो 10 ऑफ कप्स है ना, ये आपका विजन हो सकता है फ्यूचर को लेकर, लाइक आप क्या चाहेंगे अपने लिए, कैसा फैमिली लाइफ आप चाहेंगे, कैसा घर आप चाहेंगे, शायद उसको लेकर आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है, एंड उसी के साथ आप एक करियर पाथ अपने लिए चूज़ करना चाह रहे हो शायद, क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग सम काइंड ऑफ करियर पाथ, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस आइडिया जिसके ऊपर आप एक्ट करना चाहेंगे आगे जाकर, एंड उसका दरवाज़ा खुल रहा है अभी करेंटली आपके लिए एक्चुअली, एंड ये चीज़ ना आपको बहुत एबंडेंस की तरफ ले जाएगा। ओके, एंड इसका दरवाज़ा आपके लिए ऑलरेडी खुल रहा है। ये बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होगा बहुत लोगों के लिए, जो भी आइडिया है ना, एंड ये ना आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस आपके लाइफ में लाएगा, बल्कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ये डेफिनेटली विल मेक योर हार्ट रियली हैप्पी। ओके, सो आई एम सीइंग की विद अ गोल्डन पैलेस, इसी के थ्रू से आप अपने लाइफ में ना एक नया घर भी मैनिफेस्ट कर लेंगे शायद बहुत लोगों के लिए। यू माइट एंड अप बाइंग अ होम, एक घर आप लोग शायद बिल्ड करेंगे या फिर खरीदेंगे। सपनों का जो महल है ना, वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या
एंड बहुत वक्त के लिए तो आप यू हैव बिन लाइक आप रगड़ते आ रहे हो शायद अपने लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू से भी आप डील करते आए हो। आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बहुत वक्त से आपको नहीं मिल रहा था, वो उसका आंसर आपको फाइनली मिल जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, क्या चूज़ करना है। वाओ, सो लेट्स सी what doors are opening for group number 1 in sorry group number 3 in their life, please. What doors are opening for group number 3 in their life, please, dear angels and guides? Okay, so bottom of the deck है, it is time for a change, do not wait or put off decisions any longer. Okay, सो चेंज का टाइम आ गया है। अगर आप डिसीजन को बहुत वक्त से आप इसको बैक बर्नर में रख रहे थे, एक्शंस नहीं ले रहे थे, क्योंकि आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक हाई टाइम कि आप एक्शन लेना स्टार्ट करें अपने ड्रीम्स को लेकर, जो आप चाहते हो अपने लिए फ्यूचर में उसको लेकर। बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में आपका शायद आगे का जर्नी होने वाला है। ओके, सो दैट मे बी द केस, बट चेंजेस ओके is like changes are like knocking at your door. Okay, so यहाँ पे recognize despair as an opportunity, within it you will find the gift of awakening. Okay, so यहाँ despair से आप लोग deal कर रहे हो शायद, okay, in some way. So ये शायद family में भी बहुत लोगों के लिए कुछ situation चल सकता है, ओके, जिससे शायद आप डील करो, शायद फैमिली मेम्बर्स के थ्रू से ही आप कुछ डिस्पेयर से डील करो या फिर सैडनेस से डील करो। एंड यही चीज़ आपके लाइफ में एक अवेकनिंग ला रहा है। ओके, ये किसी फैमिली सिचुएशन के थ्रू से होगा बहुत लोगों के लिए, या फिर एक विजन है फैमिली के आसपास एंड वही चीज़ आपके लाइफ में अवेकनिंग ला रहा है। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है यहाँ पे, एंड इट्स डेफिनेटली अराउंड लाइक अबंडेंस, फाइनेंस एंड एक रेडियंट एक एनर्जी है जो आप चाहते हो, एंड वो शायद कुछ हद तक मिसिंग है, क्योंकि आई सी डिस्पेयर बीइंग हियर। किसी एक टाइप का डिस्पेयर है जिससे आप डील कर रहे हो, किसी एक टाइप का कन्फ्लिक्ट है शायद, या फिर केओस चल रहा है आपके आसपास बहुत ज़्यादा शायद, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये एक्चुअली ये जो केओस है ना, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये समझने के लिए कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन की तरफ आपको एक्शन लेना है ताकि आपका फ्यूचर चेंज हो सके। ओके, सो इट्स अ गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग, ये अवेकनिंग का एक गिफ्ट है आपके लिए। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है, फॉरगिवनेस है। ओके, फॉरगिवनेस कार्ड आया है आपके लिए। सो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है किसी को, ये फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स है, it may be somebody connected to family या फिर something around family। यहाँ आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, एंड और ग्राउंडेड एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है फॉर ग्रुप नंबर 3। इंटरेस्टिंग, ये बहुत मिक्सचर मुझे यहाँ बहुत मिक्सचर ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। शायद बहुत वक्त से आप ना पॉजिटिविटी पे फोकस करने की कोशिश करते आ रहे हो, ग्रैटिट्यूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते आ रहे हो, लेकिन शायद बहुत डिफ़िकल्टी है जिससे आप डील कर रहे हो उसी प्रोसेस में। नया रास्ता जो आपके लिए खुल रहा है एक्चुअली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 इट्स अ न्यू जर्नी ओपनिंग अप फॉर यू। बहुत लोगों के लिए लव लाइफ के आसपास भी हो सकता है, बट इट कैन बी ऑल्सो लाइक, सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये जो फॉरगिवनेस है ये आगे जाकर आपको शायद किसी को फॉरगिव करना पड़ सकता है। सो एनीवेज, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग जेमिनाई वर्गो हो सकते हो यहाँ पे, कैंसर है आउट हियर, पाइसिस स्कॉर्पियो, लियो है, सेजिटेरियस है यहाँ पे, या पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। मुझे बस वही दिखाई पड़ रहा है। सो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, दैट्स द मैसेज। ओके, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा
एंड आई एम सीइंग कि आप जब निकलेंगे ना अपने कंफर्ट जोन से, आपके लिए ये दरवाज़ा, इट्स गोइंग टू बिकम वेरी क्लियर कि ये दरवाज़ा ऑलरेडी आपके लिए खुल गया है. Yeah. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.